बिहार में ज्वेलरी दुकानों में बढ़ती लूट और चोरी की घटनाओं को देखते हुए स्वर्ण व्यवसायियों ने सुरक्षा के मद्देनजर एक अहम कदम उठाया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन की बिहार इकाई ने निर्णय लिया कि राज्य की ज्वेलरी शॉप में चेहरे ढके हुए पुरुष और महिलाएं खरीदारी नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में AIJGF के प्रतिनिधि मंडल ने पटना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, जिन्होंने इस नियम को लागू करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद राज्य की कई ज्वेलरी दुकानों में इस व्यवस्था का पालन शुरू कर दिया गया। संघ का कहना है कि इसका उद्देश्य किसी तरह का भेदभाव करना नहीं, बल्कि दुकानदारों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्वर्ण व्यवसायियों का मानना है कि देश के अन्य राज्यों के कुछ जिलों में भी इसी तरह के एहतियाती उपाय पहले से अपनाए जा रहे हैं। देखिए, प्रशासन और अखिल भारतीय सर्राफा संघ की ओर से ये आदेश आया है कि आपकी दुकान में अगर कोई कस्टमर आते हैं तो वो हेलमेट पहन करके अपना मुंह झाँप करके प्रवेश न करें, क्योंकि आजकल बहुत ऐसा देखा जा रहा है कि जो हेलमेट पहन करके और मुंह को झाँप करके कुछ अपराध को अंजाम दे रहे हैं, तो उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। इसी कारण ये आदेश जारी किया गया। और पहले से भी हम लोग जो मुंह झाँप करके लोग दुकान में ना आए, सोने चांदी की खरीदारी करना है, आइए आप खुले, मतलब चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यह आदेश आज से जारी किया गया है? ये प्रशासन की ओर से आज जारी किया गया है, लेकिन सर्राफा संघ ये पहले से इसको लेके चल रहा है। तो इसका कुछ लोग जो आ रहे हैं वो विरोध भी कर रहे हैं या समझाने पर मान जा रहे हैं? विरोध क्या है इसमें? विरोध का कहाँ कोई सवाल है? विरोध करने का तो कोई है नहीं चीज़। भाई आप चेहरा खोल के आइए, पहचान होना चाहिए कि कौन से आदमी हैं। बस इसके लिए कोई इसको गलत दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो गलत मायने निकाला जाएगा। अगर तो किसी भी तरह से चेहरा ढककर नहीं आना दुकान में? नहीं, चेहरा ढककर दुकान पे नहीं आना है। यही अभी प्रशासन की ओर से भी हम लोग को आदेश आया है कि इस तरीके से आप लोग जो चेहरा ढक कर आए उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिए। क्या नाम होगा आपका? आशीष रंजन। देखिए, मास्क, हिजाब, चाहे हेलमेट, ये सब पहन के आभूषण के दुकानों में और बैंक में तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई क्राइम भी होता है तो उसमें CCTV में भी आता है, तो उसमें चेहरा पहचान में नहीं आता है। तो चेहरा जब तक ओपन नहीं रहेगा, तो अगर क्राइम भी होता है तो प्रशासन फिर कैसे उस चीज़ पे कंट्रोल करेगा। तो इसके लिए तो एकदम सही है डिसीजन कि मास्क या किसी भी चीज़ का मुंह ढक करके जाना आभूषण के दुकान में, ये एकदम सही कदम उठाया है। आजकल देखा जाए तो आपराधिक घटनाओं में भी जो है लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम अगर मान लीजिए कि अपराध भी होता है तो केस तो सामने में रहेगा ना कि ये आदमी अपराध किया है, तो प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। अच्छी पहल है कहीं ना कहीं। एकदम बिल्कुल। क्या सम्मान करते हैं इस पर? एकदम। क्या नाम हुआ? विशाल कुमार। देखिए, ये सराफा मंडी यूनियन का जो डिसीजन है ये 100 नहीं 150% उचित है और सही है, क्योंकि मैं टीवी देखता हूँ। टीवी में मैं खास कर देखा हूँ कि ज्वेलरी दुकान में कुछ व्यक्ति मुंह हाथ झाँप कर घुस जाते हैं और घुसते ही दुकानदार को पिस्तौल दिखा करके और जेवर लूट लेते हैं। फिर रात में फिर उसी प्रकार अपराध जो है, लोग शटर तोड़ के दुकान में घुसते हैं, मुंह हाथ झाँपे रहते हैं और दुकान को लूट लेते हैं। तो उस समय उस अपराध में पुलिस अपराध अनुसंधान में पहचान में नहीं आता कि कौन सा व्यक्ति था, क्या किया नहीं किया, तो पुलिस अनुसंधान में भी नजर नहीं आता और अपराध बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन टीवी में देख रहे हैं, देश के राज्य के हर कोना में सब हो रहा है। दूसरा है कि चेहरा ढक कर करके जब मैं परचेजिंग करने जा रहा हूँ, सामान खरीदने जा रहा हूँ, तो क्या आवश्यकता है? हम मुंह से बोली निकालेंगे ही, आँख से काम करेंगे ही, तो निश्चित तौर पर हमको सामान जब हम 100% अच्छा लेंगे तो चेहरा दिखाने में क्या लगा हुआ है? चेहरा ढकने से ये होता है, जेवर बहुत कीमती होता है, वो लाख रुपए का होता है, वो कहता है दिखाने के लिए और एक जेवर चोरी कर लेता है। और CC कैमरा भी लगे हुए भी अवस्था में भी वो नज़र नहीं आता है कि यह चेहरा कौन था।
तो उसमें भी अनुसंधान में बाधा पहुंच जाता है। इसको अपराध के रूप में हम लेते हैं। इसे जो डिसीजन लिया गया 100% नहीं 150% उचित है। अपराध के साथ साथ जो है अन्य गतिविधि जो है सारा चीज अब पता चलेगा। इससे सम्मान करते हैं इसका। इस निर्णय का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मैं भी एक छोटा मोटा व्यवसायी हूँ, इसलिए हमारे लिए उचित है। अच्छा, मास्क भी नहीं लगाना, जो कोरोना के बाद जो लोग मास्क का जो है एक जो है प्रचलन में ला दिए थे, वो अब जो है मास्क देखिए एक तो छोटा होता है, मुंह पर सिर्फ लगता है, समझे ना। लेकिन हम पहले भी बोल दिया है कि परचेंजिंग के समय उसको हटाना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, आँख से दिखना ही पड़ता है। तो उस समय मास्क की क्या आवश्यकता है? क्या हम खाना खाते उस समय मास्क लगाते हैं क्या? हम जिस समय छींकते हैं खांसते क्या उसमें मास्क लगाते हैं क्या? उसमें तो हटाना ही पड़ता है ना। कहीं ना कहीं आप लोग के लिए भी फायदा है। एकदम फायदा है। क्या परिचय हुआ? मैं भोला जी, चाय व्यवसायी, धर्मशाला चौक। सही है, नकाब पहन के तो जाना ही नहीं चाहिए, चेहरा तो ओपन होना चाहिए ना। मास्क भी नहीं लगाना है, ना हेलमेट लगाना है। हाँ, हेमलेट और मास्क इससे क्या आवश्यकता है भाई? वहाँ परचेजिंग करने जा रहे हैं तो ओपन जाइए। अगर उस तरीके से हो रहा है तो गलत हो रहा है। जो आभूषण संघ के जो यूनियन के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि अपराध की भी घटना बढ़ रही थी, चोरी की घटना बढ़ रही थी, क्या कारण सही है? सही है। नकाब में क्या आदमी को सीसी कैमरा पर थोड़ी आवेगा, तो आवेगा नहीं कि को तो नकाब में है। मुस्लिम को भी देख लीजिए कि पूरे नकाब में रहती है। तो स्टॉल वाला जो है से ऐसा कर दिया, हिंदू हो या मुस्लिम हो पूरे नकाबे की तरह रहती है, सिर्फ एक आँख ही नजर आता है। जो इस सिस्टम को हटाया जाए। ये तो ऐलान तो अब हो गया है, जारी भी है मुजफ्फरपुर में। अब तो जा भी नहीं सकते हैं आप हेलमेट पहन के, मास्क पहन के। एकदम सही बात है, नहीं जाना चाहिए। इससे खुश है आप लोग? क्या कहें? नहीं, ये होना चाहिए। अपराध भी रुकेगा क्या इससे? अपराध जो हो रहा है, अपराध तो एक अलग चीज हो गया। अपराध तो मगर इस ढंग के लोग जाएगा पहन के, क्या पहचानेगा कि कौन है नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश कुमार हुआ।